यदि आपका पूजा पाठ में मन लगता है तो समझिए ईश्वर की भरपूर कृपा आपके घर में है। आइए जानते हैं कुछ संकेत जो हमें ईश्वर से प्राप्त होते हैं कि हमारे घर में क्या वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा है। आइए जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। आइए जानते हैं कि ईश्वरीय शक्ति या गुरु जी का वास हमारे घर में है, ईश्वरीय कृपा हमारे घर में है, उसके क्या संकेत होते हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे से संकेत मिलते रहते हैं कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ना। और जब हमें ऐसा पता चलता है ना कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है तो जीवन आसान हो जाता है ना। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि काफ़ी लोग थोड़े से निराश और परेशान रहते हैं, उनकी आस्था थोड़ी मजबूत हो। देखिए, सबसे पहले आप अपने घर में चेक कीजिए कि परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल तो नहीं है। परिवार में अगर सुख शांति है तो आप देखिए, ज़रूर विश्वास कीजिए इस बात का कि ईश्वरीय शक्ति आपके घर में विद्यमान है। अगर छोटे मोटे झगड़े बाई चांस हो भी जाते हैं तो उनका निपटारा भी तुरंत ही हो जाता है। सबसे बड़ी पहचान है कि हमारे घर में सुख शांति है, विद्यमान है, तो ईश्वरीय कृपा हमारे घर में है ना। दूसरा, आप नोटिस कीजिए कि आपके घर में क्या काली चींटियाँ आती हैं। अगर काली चींटियाँ आपके घर में यदा कदा आ जाती हैं तो भी ये बहुत ही शुभ संकेत होता है कि हाँ, ईश्वर की कृपा हमारे घर में है। तीसरा, आप नोटिस कीजिए, आप एक ये भी बात जरूर नोट कीजिए कि क्या घर के जितने भी मेंबर हैं उनका पेड़ पौधों के प्रति लगाव है। अगर उनका पेड़ पौधों के प्रति लगाव है तो आप देखिए, घर में ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है कि ईश्वर का वास आपके घर में है। और एक पॉइंट ये भी होता है कि घर में अगर फैमिली मेंबर्स को जानवरों के प्रति लगाव है ना, हमदर्दी है, दया है, नम्रता है। जरूरी नहीं है कि आपने घर में पेट पाल ही रखा हो। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं या घर में कैट कभी आ जाए तो उसको आपने थोड़ा बहुत दूध दे दिया, रोटी दे दी, या बाहर किसी कैट को कुछ खिला पिला दिया, या डॉग को खिला दिया, या गाय की सेवा कर दी, किसी भी तरह से, मतलब अगर जीव जंतु का प्यार दिया जा रहा है, जीव जंतु को प्यार दिया जा रहा है, तो समझिए ईश्वरीय वास आपके घर में है। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे से संकेत होते हैं, है ना। जब आप जोत जलाते हैं तो वो जोत की जो लौ है वो कैसी है ना। तो अगर कभी इस चीज़ों में आपको लगता है कि कमी है, कहीं कमी है, तो एक छोटा सा उपाय ये जरूर कीजिएगा। ये उपाय सिर्फ इतना ही है कि अपनी सिमरन की शक्ति को महसूस कीजिएगा कि कहीं वो कम तो नहीं है, उसे बढ़ाइए। आप अमृत वेला कीजिए या संध्या वेला कीजिए, कुछ भी, पर अपना सिमरन बढ़ाइए। और ये जिम्मेदारी घर में, परिवार में बड़ों की ही होती है ना। बड़ों से मेरा मतलब, बहुत अगर कोई ज़्यादा एज में आ गए हैं तो उनको तो खैर छूट है, लेकिन बच्चे भी तभी करते हैं जब घर के बड़े करते हैं। जैसा घर के बड़े करते हैं बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर इन चीज़ों में कमी आ रही है, कहीं पे भी कोई दिक्कत है, तो आप ज़रूर सिमरन बढ़ाइए। यहाँ एक ख़ास पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ चलते चलते, कि अगर घर की लेडीज़ या जेंट्स, वैसे तो लेडीज़ का ही है मुख्य काम तो कि घर में खाना बनाने का, तो आप देखिए कि जब आप घर का खाना बनाते हैं तो वो कितना स्वाद है। अगर वो खाना स्वाद बन रहा है ना, तो आप विश्वास कीजिए अन्नपूर्णा का वास आपके घर में है। मतलब कि आप झटपट भी बना रहे हैं, जल्दी में भी बना रहे हैं,
मतलब कि रफ एंड टफ जल्दी जल्दी बना रहे हैं, सिंपल साधारण सा भी खाना बना रहे हैं, पर उसमें स्वाद की भरपूरता है। तो अगर उसमें स्वाद भरपूर है, किसी ने भी खाया उस खाने को और आपको कहा कि तो बहुत टेस्टी है, तो समझिए आपके घर में भगवान की अपार कृपा है ना। घर में आपके आवागमन रहता है मेहमानों का, तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत है कि घर में भगवान की कृपा है। तो ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए हैं कि जिससे हमें अंदाज हो जाता है कि हाँ, भगवान की कृपा हमारे घर पर है, ईश्वर की कृपा हमारे घर पर है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शुक्राना कीजिएगा कमेंट में। गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और ये जानकारी सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।